अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट्स आपको जैसे कि पता है कि एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स को हम कहते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशो है, ठीक है, ये वैसी होती है जैसे कि वाटर में होती है, इसीलिए इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। यानी एक ऑक्सीजन के मुकाबले में दो हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास CnH2n है। CnH2n जैसे आपके सामने लिखा हुआ आपको ये रहा मिला। ठीक है, अगर और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको शुगर्स भी कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के में पाए जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर प्लांट हैं, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी बहुत सारी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 3 ग्रुप्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड एंड नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का वो ग्रुप है जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने अब एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो आपके पास मोनोसेकेराइड है, एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है वो आपके पास मोनोसेकेराइड है। इस तरीके से एक आपके पास जो गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है वो आपके पास एक मोनोसेकेराइड है। देखिए, मोनो का मतलब होता है 1 और सेक्रोन का मतलब है शुगर, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट का वो ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ एक शुगर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ये वो हैं जो कि मोनोसेकेराइड्स के ग्रुप्स है। और मोनोसेकेराइड्स को हम मजीद जो डिवाइड करते हैं यानी ग्रुप्स बनाते हैं मोनोसेकेराइड्स के, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स बनाते हैं। यानी एक मोनोसेकेराइड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है इस बुनियाद पर उनके ग्रुप्स बना जाते हैं। ठीक है, और मोनोसेकेराइड जो होते हैं ये पानी में सोल्यूबल, ईजिली सोल्यूबल हो जाते हैं और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है वो है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स ऐसी टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की इसमें कम से कम दो मोनोसेकेराइड होंगे एक मॉलिक्यूल में, यानी एक ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक कार्बो मोनोसेकेराइड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। ये अगर हम देखें तो मोनोसेकेराइड के मुकाबले में ये ज़रा कम टेस्ट में कम स्वीट होते हैं और बहुत ज़्यादा पानी में इजीली सोल्यूबल नहीं होते, हो सकते हैं मगर बहुत ज़्यादा इजीली नहीं होते। ठीक है, और इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, यानी मोनोसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एक सॉरी ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल को हम मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो इनको आप ब्रेक किया जा सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, अब ये एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है माल्टोज, जिसको हम मोनो ओलिगोसेकेराइड की सबसे जो कॉमन टाइप है आपके पास वो है डाइसेकेराइड। ठीक है, यानी ओलिगोसेकेराइड में भी कैटेगरीज है, यानी ओलिगोसेकेराइड में सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आते हैं, जो कैटेगरी हमें मिलती है वो होती है डाइसेकेराइड। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास है माल्टोज। ठीक है, अब माल्टोज किससे बना है? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनता है, और एक जो माल्टोज का मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। इसी तरीके से ये आपके पास सक्रोज है। अब देखें सक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, यानी 2, अब ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड कंबाइन हुए, केमिकली बॉन्ड बना और इनसे बना सक्रोज। और सक्रोज क्या है? आपके पास एक डाइसेकेराइड। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये गैलेक्टोज है, ये आपके पास जो ग्रीन वाला है ये गैलेक्टोज है, और ये जो ब्लू है ये आपके पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके क्या बना? लैक्टोज, और लैक्टोज आपके पास क्या है? लैक्टोज आपके पास है एक डाइसेकेराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप समझ सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, 4, 5 हो जाते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब उसको हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी 2 से ज़्यादा या 4, 5 या 8, 9, 10 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास बनते हैं ओलिगोसेकेराइड। फिर हमारे पास अगर 10 से भी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, लंबी लंबी ग्लूकोज की चेन्स होती है या लंबी लंबी मोनोसेकेराइड्स की चेन्स हो जाती है,
तो उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में हमारे पास मोनोसेकेराइड्स होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स के या प्लांट्स के या इस तरीके से ये वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो स्टार्च है, अब ये देखिए ये आपके पास आलू है, आलू के अंदर होता है स्टार्च, ठीक है। ये देखें स्टार्च कितने सारे मोलिक्यूल से बना है, ये एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके बहुत सारी लंबी चेन होती है। सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और उससे बनता है एक पॉलीसेकेराइड का मोलिक्यूल, ठीक है। और स्टार्च पॉलीसेकेराइड की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से सेलुलोज आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट के सेल वॉल में भी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लांट का पोर्शन मैंने दिया है, ठीक है। तो अब ये देखें ये भी इतने सारे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक लाइन बना के चेन बनती है और उसको हम कहते हैं सेलुलोज, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा फर्क होता है स्टार्च और सेलुलोज में। फिर उसके बाद अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, यानी अगर एनिमल्स में हमारे पास जो लिवर होता है, लिवर के अंदर आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है, तो इससे भी आपके पास मोनोसेकेराइड बनता है। वैसे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन पे अलग से भी वीडियो बनेगी, तो वहाँ पर ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी इस तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि तकरीबन हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कुछ जगहों पर ये एनर्जी देते हैं, कुछ जगहों पर ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। 3 क्लासेस हमने इसकी पढ़ी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनो, डाई एंड पॉलीसेकेराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं आपके पास जितने भी फ्रूट्स है, ख़ास तौर पर जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, पाइन एप्पल हो गया, इसके अलावा आलू हो गया आपके पास, इसके अलावा ब्रेड हो गया, इसके पास आपके पास ये गंदम वगैरह नहीं, जो रोटी आप खाते हैं, चावल वगैरह जो आप खाते हैं, ये सारे क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीनी वगैरह ने, शुगर वगैरह, गुड़ वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब इसमें से सिंपल कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप खुद भी देख लीजिएगा और इंशाल्लाह उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली कि आपको समझ में होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।